गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2021 ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन लोगों ने आज हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है अभिषेक चौरसिया, यश सैनी, दीक्षा, मनोज, फैजान, अंकिता, रंजन, रोहित और भी बहुत से तो लोग थे जिनके क्वेश्चन थोड़े से लेट मिले। उन सभी के क्वेश्चन आज हम इस क्लास में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और आगे जिनका भी एग्जाम है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम के 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस याद होते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com। तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पूछे गए आज के एग्जाम में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, जानकारी को अनधिकृत पार्टियों से प्रकट करने से बचाना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपनीयता। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीओएस सिस्टम की सेवा तक पहुंचने के लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है? या फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया होगा इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? इंटरनेट, पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट नंबर। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 दिनों से लगातार पूछा जा रहा है, बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो अगर हम पीओएस सिस्टम की बात करें तो इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है, पिन नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट वहां पे अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह क्षैतिज आकार में बदल ना जाए, और फिर आप क्या करेंगे? तो ये बेसिकली पूछा गया है, जैसे हमारे पास कोई विंडो है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी स्क्रीन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे। ये राइटर की स्क्रीन है, और अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, कहीं से भी आप जाएंगे, इसको बड़ा करने के लिए आपको इस तरह से ड्रैग करना होता है। पहले यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंटर ले जाएंगे, फिर इसे हम ड्रैग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचे या फिर ड्रैग करें। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा है, जिसने भी भेजा है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रियोफिस लेखक में कौन सी विशेषता पृष्ठों के बीच अतिरिक्त स्थान को हटा देती है? तो हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लिब्रियोफिस राइटर के सभी मेन्यूज को डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वहीं से लगभग पूछ लिया गया है कि अगर आप अतिरिक्त स्थान या फिर ब्लैंक स्पेस हटाना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्पेस हटाना चाहते हैं तो इनमें से किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यू मेन्यू में एक ऑप्शन होता है हाइड व्हाइट स्पेस। इसको भी आप देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करेंगे, फिर हमको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड व्हाइट स्पेस। इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्मार्टफोन पर ओटीपी को कभी भी सीधे किसके माध्यम से डिलीवर नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम स्वैप के द्वारा ओटीपी को सीधे डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता है। स्वैप सिम का मतलब है आप अपने मोबाइल फोन के सिम में कोई दूसरा अगर आप सिम इंसर्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी सिम पे मैसेज डिलीवर्ड होगा। अगर आप सिम को स्वैप करते हैं तो वहां पे जो ओटीपी होगा वो डिलीवर्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो ओटीपी सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो ओटीपी डिलीवरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे डुओ मोबाइल या फिर ऑथी या फिर गूगल ऑथेंटिकेशन। इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोग्राम या निर्देश शामिल है। तो कंप्यूटर में किस में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम और निर्देशों का एक कलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और अगला क्वेश्चन है, डेटा संचरित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम। डेटा संचरित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम। तो आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये डेटा को प्रोवाइड करने के लिए या संचरित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए तांबे का तार मींस कॉपर वायर का अधिकतम इस्तेमाल होता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है तांबे का तार, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आईएसपी दो तरह के माध्यम का मैक्सिमम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, सिमेट्रिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी यूनिक है जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। सिमेट्रिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? शेयर्ड की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी मीन साझा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें दो तरह की कुंजियां होती हैं, एक होती है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। और अगला क्वेश्चन है, परगमन समय जिसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम या फिर प्रतिक्रिया समय मींस रिस्पॉन्स टाइम एक नेटवर्क में किस में मापा जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस। किस में मापा जाता है? परफॉर्मेंस में, मींस प्रदर्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी यूनिक क्वेश्चंस लोगों ने हमें भेजे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिथम पूरा माना जाता है। एक एल्गोरिथम पूरा माना जाता है। एल्गोरिथम की बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एक एल्गोरिथम कब पूरा माना जाता है? यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो एल्गोरिथम है वो हमेशा एक समाधान, एक सॉल्यूशन के साथ एग्जिट होता है। और अगला क्वेश्चन है, फिशिंग से बचने के लिए आपके वित्त पासवर्ड को बदलने के लिए क्या सिफारिशें हैं? तो फिशिंग एक हैकिंग टेक्निक होती है, इस बारे में हमने अपनी वीडियोस में पहले भी कई बार बताया है। अगर आप फिशिंग से बचना चाहते हैं तो कम से कम आपको 90 डेज के अंदर अपना पासवर्ड बदलना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया 2 मंथ या 2 महीने में, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था 3 महीने, वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, क्योंकि फिशिंग से बचने के लिए पासवर्ड बदलने का जो समय सीमा दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कम से कम आपको 3 महीने में अपना पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड बदलना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव लिंक टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच एक भौतिक लिंक प्रदान करते हैं। तो माइक्रोवेव लिंक जो होते हैं वो हमेशा एक वर्चुअल लिंक प्रदान करते हैं, न कि भौतिक, न कि फिजिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। माइक्रोवेव लिंक क्या करते हैं? एक वर्चुअल लिंक प्रदान करते हैं। जबकि केबल्स की बात करें, चाहे कोई भी प्रकार का केबल हो, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी फिजिकल लिंक्स प्रदान करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक ईमेल पते में प्रेषक का पता हो सकता है। देखिए क्वेश्चंस हमें डेली काफी सारे मिल रहे हैं, उनमें से हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसको लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को अपने वीडियोस में डिस्कस नहीं किया था, या फिर ये नया क्वेश्चन जो कि ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अलग से आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि आप सभी ने मेहनत की और काफी यूनिक क्वेश्चंस भेजे हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल पते में प्रेषक का पता हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, शायद जिसने भी इस क्वेश्चन को भेजा है प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट नहीं किया है, फिर यहाँ पे कुछ मिसिंग है। देखिए इसमें पूछा गया, एन ईमेल एड्रेस कैन हैव सेंडर एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में हमेशा जो रिसीवर होता है उसका एड्रेस टाइप किया जाता है, ना कि सेंडर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स के शॉर्टकट नहीं हो सकते। तो प्रोग्राम्स के भी शॉर्टकट हो सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है प्रोग्राम्स के शॉर्टकट नहीं हो सकते। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, फॉल्स, सुरक्षित नहीं होता है। अगर हमें ईमेल के माध्यम से कोई प्रमोशनल मेल आता है और उसमें कोई भी अटैचमेंट दिया रहता है तो उस पर क्लिक करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किया जाता है। और कई बार यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी पूछी गई, फॉन्ट के साइज को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया, कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं साइज को डिक्रीज करने के लिए। फिर यहाँ पे लिखा गया अगला स्टेटमेंट, डिफॉल्ट रूप से यदि हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाते हैं तो फॉन्ट का आकार कितना घटता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे उतनी बार 2 पॉइंट डिक्रीज होगा फॉन्ट का साइज। और अगला क्वेश्चन पूछा गया यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मापदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और पर भी लाइव होना चाहिए। तो ये किस पे लाइव होना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और शायद ही ये क्वेश्चन इससे पहले हमें देखने को मिला है, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीबीपीएस। अब बीबीपीएस का फुल फॉर्म भी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस का फुल फॉर्म होता है। तो ये किस पे लाइव होना चाहिए? भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर लाइव होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, रैंसमवेयर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित मींस कंट्रोल कर सकता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी सिस्टम को संक्रमित करने के लिए ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक करने पर अटैचमेंट आवश्यक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्पादित मींस एग्जीक्यूट होना आवश्यक है। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी अटैचमेंट आपको मेल के द्वारा भेजा गया है, तब तक आपके सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर सकता मींस संक्रमित नहीं कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मेन्यू में बैकग्राउंड है? तो इंसर्ट, व्यू, स्लाइड या फिर स्लाइड शो। ये क्वेश्चन इंप्रेस से रिलेटेड पूछा गया। आप यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन से ही देख सकते हैं, पता चल जाएगा ये कहां या किससे रिलेटेड पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड मेन्यू के अंदर बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बहुत से क्वेश्चंस थे जिनको हम प्रॉपर फॉर्मेट नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो कि आप सभी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स, ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है, बट लाइनेक्स क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगला क्वेश्चन है नॉट एन एग्जांपल ऑफ आईएम मींस इंस्टेंट मैसेंजर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों क्या है? इंस्टेंट मैसेंजर हैं, जबकि फेसबुक क्या है? ये इंस्टेंट मैसेंजर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है? तो उमंग, भीम या फिर पेटीएम। तो देखिए भीम को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जबकि पेटीएम की अलग एक कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। उमंग ऐप को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उमंग। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया भीम ऐप को किसने लॉन्च किया? तो कई बार हमने अपनी वीडियोस में बताया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मींस एनपीसीआई ने भीम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्टिव ट्रांजिशन को ऑफ करने के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? तो अगर आप एक्टिव ट्रांजिशंस को ऑफ करना चाहते हैं तो नन ट्रांजिशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया फैट का फुल फॉर्म। तो ये काफी बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने वीडियोस में पहले कई बार डिस्कस किया और बताया भी कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। और अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्लॉकचेन सिस्टम साइबर सिक्योरिटी से सेफ है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। ब्लॉकचेन एक तरह से ना के बराबर हैक किया जाने वाला सिस्टम होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ये साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा सुरक्षित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा सुरक्षित है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा इनपुट आम है? तो यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशंस दिए होंगे, जिसने भी इस क्वेश्चन को हमें भेजा सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने लिखे थे, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, कैमरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कीबोर्ड, माउस एक आम इनपुट की तरह इस्तेमाल की जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहा है, आज भी पूछा गया। और अगला क्वेश्चन है 10 रुपए का सिक्का 2009 में जारी किया गया था, जो भारत में तीसरा
द्विधातु सिक्का है? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। 10 रुपए का सिक्का 2009 में जारी किया गया। एक क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, 10 रुपए के सिक्का को कब जारी किया गया था? तो 2009 में जारी किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। बट यहाँ पे लिखा है जो भारत में तीसरा द्विधातु मीन्स यहाँ पे दो धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये पहला सिक्का था। तो यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट या प्रथम द्विधातु सिक्का था। अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा होता देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ट्रू, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब याद रखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाता है तो हो सकता है यहाँ पे तीसरे की जगह पे पहली द्विधातु सिक्का था, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न स्तरीय भाषा है प्रोलॉग, पास्कल, बेसिक या फिर असेंबली? तो असेंबली एक निम्न स्तरीय भाषा में गिनी जाती है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि प्रोलॉग, पास्कल, बेसिक ये सभी क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। और अगला क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी कौन सी है? HDD मींस हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD-ROM एक रीड ओनली मेमोरी है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया IRCTC का फुल फॉर्म, जो कि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया था, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और अगला क्वेश्चन पूछा गया इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम की पेरेंटल कंपनी फेसबुक, तो ये फेसबुक से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल एक्सटेंशन, तो ये होता है .odt और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया AI एक रोबोट है जो मनुष्य की तरह कार्य करता है? तो AI क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, न कि एक रोबोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब रोबोटिक्स में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया वेब पेज में बुकमार्क का उपयोग भविष्य में आसानी के लिए किया जाता है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप सभी को पता होगा। बुकमार्क का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट को दोबारा से विजिट करना चाहते हैं, भविष्य में उसे ओपन करना चाहते हैं। तो ये हमें आसानी प्रोवाइड करता है या फिर हेल्प करता है, दोबारा से हमें उसका URL टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, बिल्कुल सही। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी आज के एग्जाम में पूछे गए। अगर इसी तरह से आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस आपको याद होते हैं आप हमें जरूर भेजिएगा। आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस काफी हेल्प करते हैं उन लोगों को जिनका आगे एग्जाम होता है। इससे पता चलता है किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो लोग आगे आने वाले दिनों में CCC का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज आप ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लोगों का फीडबैक आ रहा है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं कि सर आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ाए उनमें से काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम CCC एग्जाम में सेम ऑप्शंस के साथ में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम है आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों ने आज हमें क्वेश्चन भेजा, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ आने वाले दिनों में हम आप सभी के वीडियोस अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।